तो इसमें कह रहा है 2 नंबर में, कहता है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि ऊपर अभी जो सॉल्व किए थे ना, 1 नंबर के जितना भी सवाल सॉल्व किए थे, ठीक है, इन्हीं परिमेय संख्या में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार कर रहा है निकालने के लिए। ठीक, जो अशांत है उसका परिमेय संख्या, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं निकालने के लिए बोल रहा है। जो शांत है, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए कह रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, फिर से समझ लो। कहता है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, जो शांत हुआ ना उसका दशमलव प्रसार कर रहा है लिखने के लिए। तो रोमन अक्षर 1 शांत था ना, तो इसको उतार के इसको जो है ना क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। ठीक, तो दशमलव प्रसार निकालने का बहुत तरीका है। ठीक है, बहुत तरीका नहीं बोल सकते, दो तरीका है। ठीक है, एगो तरीका है भाग दे के 3125 से 13 में भाग देंगे। ठीक है, तो कट कुट के है ना आ जाएगा दशमलव में। एगो तरीका है दूसर तरीका को सीखने के लिए कुछ नियम जानते हैं। बेस समान रहे, ठीक, बेस समान रहे, गुणाम रहे, पावर बेस समान रहे, ठीक, गुणाम रहे, एक बेस उतार के पावर जोड़ देंगे x प्लस वाई। ठीक, देखो बेस समान है ना, एक बेस उतार दिए पावर जोड़ दिए। इसी प्रकार से जब बेस विषम रहे, बेस विषम रहे लेकिन पावर समान रहे, बेस विषम है ना, पावर समान रहे तो बेस वापस में गुना होके एगो पावर लिखा जाएगा। ठीक, नियम समझ लो। पहला नियम है बेस समान रहे, गुणाम रहे, ठीक, तो एक बेस उतार के पावर जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब दूसरा नियम है बेस विषम रहे लेकिन पावर समान रहे, तो बेस वापस में गुना होके वो पावर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 2 रूल याद रखेगा, दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं आसानी से। तो निकालते हैं 13/3125 है, 3125 अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, भाज्य गुणनखंड। तो पीछे भी निकाले थे, अभी भी निकाल लेते हैं। 3125 5 काटो, 5 छक 30, 5 9 10 5 25, फिर 5 काटो, 5 का 5, 5 9 10 5 25, फिर 5 काटो, 5 9 10 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 का 5, तो 5 का घात कितना आया, 3125 को फैक्टर किए तो 5 घात कितना आया, 5 आया ना, 5 घात 5 आया। ठीक, अब यहाँ देखो हर के साथ एक के साथ जीरो लाना है, हर के साथ एक के साथ जीरो लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या वो 2 से गुना कर दे नीचे में जो कि एक के साथ जीरो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 गो 5 है ना, तो 2 क्या वो 5 होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे। ठीक, तो नीचे में 5 को 2 से गुना कर दिए। ठीक है, अब हर में एक के साथ जीरो आ जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्ती क्यों नीचे में गुना करें, ऊपर में भी गुना करेंगे, तो 2 पावर 5 इसमें भी गुना कर देंगे। ये कटेगा तो फिर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सोचते हैं यहाँ पे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 13 2 पर पावर 5, यानी कि 2 को 5 बार गुना करेगा ना तो हो जाएगा 32 बटा, यहाँ देखो जरा गौर से, बेस विषम है, बेस विषम है ना, गुणाम है लेकिन पावर समान है, तो बेस विषम रहे, पावर समान रहे, तो बेस वापस में गुना करके वो पावर लिख देते हैं। बेस वापस में गुना कर दिए, एगो पावर लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पे 13 गुना 32 कर लो, 13 दूना 26 के 6 बाकी 2, 13 3 39, 39 2 41, 5 दूना 10, 10 का घात कितना 5, 10 घात 5 मतलब होता है एक के साथ क्या जीरो, एक के साथ 5 जीरो होता है। 10 घात 5 मतलब क्या होता है, एक के साथ 5 जीरो, 5 जीरो रख देते हैं, रख दिए। अब देखो पहले एक के साथ नीचे में जीरो आ गया ना, अब जब किसी भी भिन्न में कोई भी परिमेय संख्या हो,
ठीक। एक के साथ नीचे में हर में जीरो आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार उतारना आसान होता है। कैसे, देखो पहले ऊपर वाला संख्या उतार लेंगे, 416 अंश वाला उतार लिए संख्या, उसके बाद जीरो की संख्या गिनो, क्या गो है 5 गो है ना, अंतिम से 5 अंक बाद दशमलव बैठा दो, 1 2 3, अब 4 कहाँ से आएगा, चौथा नंबर संख्या जीरो ले लो, 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, यहाँ जीरो अपना मन से रख दिए। ठीक, तो 0.00416 ये हो गया आंसर, दशमलव प्रसार।